हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, कल हमने आपको नंबर सिस्टम के टॉपिक को डिस्कस किया था। इस नंबर सिस्टम के टॉपिक में हमने आपको कुछ नंबर डिस्कस किए थे, उनकी क्या प्रॉपर्टी हैं डिस्कस किया था। लास्ट हमने आपको डेसिमल डिस्कस किया था। किस तरीके से हमने आपको डेसिमल को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, किस तरीके से हम डेसिमल को रेशनल नंबर कह पा रहे थे, किस तरीके से हम डेसिमल को रेशनल नंबर कह पा रहे थे, ये सारा कुछ हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। आइए फर्दर और रेशनल नंबर को किन कैटेगरियों में हम कैटेगराइज कर सकते हैं डिस्कस करते हैं। रेशनल नंबर एक मेरी विशेष अनुरोध उन विद्यार्थियों से जो विद्यार्थी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, जिससे इस कॉन्सेप्ट को आज के जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको आप इजीली समझ सकें। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। हर रेशनल नंबर को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट, इंटीजर अपॉन 1, सेकंड, इंटीजर अपॉन अदर। इंटीजर आपको मैंने कल डिस्कस किया था, इंटीजर मंथ होता है, कोई डेसिमल ना कोई फ्रैक्शन ना, एकदम सेफ वैल्यू। और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो 3 है, 2, -5, -6 etc ऑल आर इंटीजर जो एकदम सेफ है, जिनमें कोई फ्रैक्शन नहीं, जिनमें कोई डेसिमल नहीं है। अच्छा, इस इंटीजर में अगर आप 1 से डिवाइड दें तो जो आपके न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वही आपको मिलने वाली है, जो इंटीजर की वैल्यू वही आपको मिलने वाली है। जिस तरीके से अगर मैं इसमें 1 का डिवाइड दूं, 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 तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? आपका जो इंटीजर की वैल्यू है वही एज इट इज रिजल्ट मिलेगा, वही एज इट इज रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके से आपको यहीं पे ये जो रिजल्ट है वही मिलेगा। तो इंटीजर अपॉन 1 को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। इस इंटीजर अपॉन 1 को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक्चुअली क्या है, जो जी हम लिख रहे हैं इंटीजर ही है, इंटीजर अपॉन 1 कहना चाह रहे थे, इंटीजर है। इंटीजर को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड, 0 और थर्ड, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके सारे ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर इनफाइनाइट तक। नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4, -5 ऑल आर हमारे नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव में। इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हिंदी में प्राकृत संख्या है। लेकिन 0 को इंक्लूडेशन से, 0 को साथ में अगर इंक्लूड किया जाए तो इन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर व्हाट दैट 0 के इंक्लूडेशन से। अगर एग्जांपल लेना चाहे 1, 2, 3, 4, 5 etc ऑल आर होल नंबर इनफाइनाइट तक। इसी तरीके से फर्दर हम इंटीजर अपन अदर को, इंटीजर अपन 1 के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड करें तो ये बनता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड मिक्स फ्रैक्शन। क्या होते हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है जो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। और मिक्स फ्रैक्शन में आपको एक नेचुरल नंबर होगा, वो किसी फ्रैक्शन के साथ अटैच्ड होगा, उसके साथ मिक्सअप होकर बना होगा, इसलिए हम उसको मिक्स फ्रैक्शन कह रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो यहाँ पर 4/3 कह सकते हैं। 4 है जो 3 से बड़ा है, न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसी तरीके से अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल लिखना चाहें तो यहाँ पर डोमिनेटर से बड़ा होगा न्यूमरेटर से। एक और एग्जांपल लिखना चाहें तो
5/7। लेकिन अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन एग्जाम्पल लिखना चाहूँ 3 सही 2.3 और दैट ये सारे फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं आपको हमने ये डिस्कस किया। आइए फर्दर आगे हम नेचुरल नंबर के और वेरियस क्या क्या नंबर हो सकते हैं, आइए हम इस नेचुरल नंबर को और फर्दर कैटेगराइज करते हैं। और दैट नेचुरल नंबर को आप सुने होंगे कभी इवन नंबर, इन्हें आप इजीली जानते हैं। इवन नंबर की जो बेसिक फॉर्मेट होती है वो 2 की होती है। मतलब क्या है कि जो भी इवन संख्या होंगी, जो भी सम संख्या होंगी वो 2 का मल्टीपल होंगे, या आप इस तरीके से कह सकते हैं जो सम संख्या होती हैं वो 2 से इजीली डिवाइड हो जाती हैं। अगर मैं इनके एग्जांपल लिखूं 2 4 6 8 ऐसे करके ऑल आर इवन नंबर। लेकिन क्या 0 इवन नंबर नहीं है? क्या 0 2 से डिवाइड नहीं होगी? होती है। तो आपको यहाँ पर 0 भी आपका इवन नंबर होता है। और दैट इसी तरीके से अगर आप ऑड नंबर कहना चाहें तो इसकी ऑड नंबर की बेसिक जो फार्मूला होती है 2k + -1 होती है। अगर एग्जांपल लिखना चाहे तो 1 3 5 7 ऑल आर इनफाइनाइट तक इवन नंबर। ये बेसिक से नंबर है जिन्हें आप इजीली जानते हैं। प्राइम नंबर, थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मल्टीपल, व्हाट इज मल्टीपल और व्हाट इज फैक्टर। ये आपको दोनों टर्म आने चाहिए। गॉट दैट? मल्टीपल का मतलब होता है किसी संख्या में किस किस के मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे मैं अगर कहूं, और मल्टीपल जो होते हैं एक संख्या के इनफाइनाइट होते हैं। अगर आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मैंने कहा आप 2 के मल्टीपल बताइए, तो 2 के मल्टीपल आप 2 2 4 6 8 10 इनफाइनाइट आपको 2 के मल्टीपल देख सकते हैं। अगर मैं आपको 4 के मल्टीपल कहूँ 4 8 12, आप इनफाइनाइट इस 4 के मल्टीपल दे सकते हैं। तो मल्टीपल जब भी होंगे इनफाइनाइट होंगे, यू कैन नॉट काउंट हाउ मेनी मल्टीपल्स। एक बाउंडेशन लगा दी जाएगी यहाँ तक मल्टीपल तो आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर सीधा कहूँ 4 के मल्टीपल, इनफाइनाइट मल्टीपल होंगे 4 के, 3 के इनफाइनाइट होंगे। व्हाट दैट? फैक्टर की बात करूँ तो फैक्टर का मीन्स होता है कि ऐसी संख्या, अगर मैं आपको कुछ संख्या कोई दूं, मान लो 4 का मल्टीपल 4 के फैक्टर बताइए, तो 4 के फैक्टर लिमिटेड होंगे, उनकी कुछ बाउंडेशन होगी। 4 के फैक्टर का मीन्स ये है कि ऐसी कोई संख्या बताइए जिस 4 को पूर्णतः काट दें। मैं प्राइम फैक्टर नहीं बोला, केवल फैक्टर बोला है। अभाज्य गुणनखंड अलग सेंस होता है, गुणनखंड अलग सेंस होता है। गुणनखंड कह दिया तो वो कुछ भी संख्या हो, जो मैंने आपको संख्या बोली है उनको पूर्णतः काट दें। व्हाट दैट? अच्छा, मैंने 6 के फैक्टर बोले तो आपके 6 के फैक्टर ये हो सकते हैं 1 2 3 6। व्हाट दैट? प्राइम फैक्टर वो आपको कह दूं तो केवल आप काउंट कर जाएंगे 2 and 3। व्हाट दैट? तो फैक्टर लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं। व्हाट दैट? तो अब हम प्राइम नंबर को जानने की कोशिश करते हैं। प्राइम नंबर का सीधा सा अगर फैक्टर के सेंस में समझने की कोशिश करें, अगर आप छोटी छोटी क्लासों में थे तो आप सीधा पढ़ा करते थे कि ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से और एक से कट जाए तो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन अगर मैं आज के इस कंपटीशन के अकॉर्डिंग कहूँ तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन आज के अकॉर्डिंग हो तो सीधे सी ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों। इसका भी तो मीन्स यही है कि सेल्फ से कटे और एक से कटे, तो ये भी तो यही मीन्स है कि केवल 2 फैक्टर हैं, जो कौन है, एक सेल्फ है एक है। तो प्राइम नंबर कितने होते हैं? ओनली ऑन हैव 2 फैक्टर। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल होंगे प्राइम नंबर के 2 3 5 7 11 etc ऑल आर प्राइम नंबर। ये 2 ऐसा फर्स्ट इवन प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इवन प्राइम नंबर, व्हाट दैट? ये फर्स्ट 2 ऐसा एक नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। व्हाट दैट? अगर आपको
1 से 50 तक कभी प्राइम नंबर पूछे जाएं तो ये होते हैं 15। ये आपको एकदम परमानेंट स्टोर होना चाहिए आपके दिमाग में। इसी तरीके से आपको 51 से 100 तक अगर आपको प्राइम नंबर पूछे जाएं तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। इस तरीके से आपसे 1 से 100 तक पूछे जाएं तो कितने होते हैं? 25 होते हैं। गॉट दैट? इसे आप कभी काउंट नहीं करना, ये आपके दिमाग में एकदम परमानेंट स्टोर होना चाहिए। आइए, क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर इसका जस्ट अपोजिट सेंस हो जाएगा। कंपोजिट नंबर का मीन्स होता है अ नंबर एटलीस्ट 3 फैक्टर, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर तो होंगे। उसके तो कम से कम कितने? कम से कम नहीं, कम एकदम फिक्स है 2 फैक्टर तो होने चाहिए। 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए प्राइम नंबर में। यहाँ पर कंपोजिट नंबर का मीन्स है कि एटलीस्ट 3 फैक्टर होने चाहिए। कंपोजिट नंबर का मीन्स है एट लीस्ट कितने फैक्टर होने चाहिए? 3 फैक्टर होने चाहिए, तो आप कंपोजिट नंबर कह पाएंगे। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। 4 है, 6 है, 8, 9, 12 ऑल आर कंपोजिट नंबर। गॉट दैट? वो इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। तो आप कंपोजिट नंबर पे जाना। आइए फर्दर और क्या क्या नंबर बन सकते हैं। एक आपने कभी सुना होगा कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर का मीन्स होता है, ये जनरली हम आपको HCF LCM जब डिस्कस करेंगे वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोप्राइम का मतलब होता है ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो। और मैं कहना चाहता हूँ 4, 7, 11 ऑल आर कोप्राइम नंबर। व्हाट दैट? तो आइए इस जो भी क्लास हमने डिस्कस किया है उसको आप एक बार पुनः रिवाइज कीजिए, जिससे आपको मैंने जो भी नंबर बताए ये आपके दिमाग में परमानेंट स्टोर हो सकें। कल हम आपको इस नंबर सिस्टम में क्या क्या वेरियस नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या वेरियस टाइप बनते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जब तक आप इस फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को जो भी हमने वेरियस नंबर बताएंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी है, जो भी हमने डिस्कस किया है, इसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज करना। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।